वर्ल्ड कप आपको जीत कर लाना ही है। Yes. ये जो सारी चीज़ें, अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करूँ, क्रिकेट की बात करूँ, अब किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हो और क्या मिल भी रही है, नहीं मिल रही है? व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? अगेन मैंने ऑलरेडी मेडिकल रिपोर्ट्स प्रोवाइड किए। ट्रांजिशन करने के बाद जो भी मेरे परफॉर्मेंस लेवल्स है वो फीमेल रेंज में ही बैठते हैं। ओके। एंड फॉर्मल लेटर भी लिख चुकी हूँ मैं BCCI और ICC, और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनकी तरफ से। तो मेरे पास स्किल है, मेरे पास अनफेयर एडवांटेज भी नहीं है, तो मुझे जगह क्यों नहीं मिल रही खेलने को? इंडिया इतना आगे बढ़ा है क्रिकेट में, एंड हमारे लिए रूल्स भी नहीं है यहाँ पे, हमारे लिए कोई रिकग्निशन नहीं है रूल बुक में। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड में ऑलरेडी रूल्स सेटअप है ट्रांस वुमेन के लिए कि वो विमेंस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज उनका हार्मोन लेवल्स इज ऑल सॉर्टेड। एंड मैंने वो करने के बाद भी एक्स्ट्रा एविडेंस भी प्रोवाइड किया कि मेरे पास यहाँ पे कोई अनफेयर एडवांटेज है नहीं। सो ये सब करने के बाद आई एम स्टिल होपिंग, स्टिल गोना फाइट, स्टिल गोना रेज माई वॉइस टुवर्ड्स इट, एंड मुझे इंडिया के लिए तो वर्ल्ड कप ज़रूर उठाना है एक दिन। अब LGBTQ की कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ, आप उनके लिए क्या करना चाहूँगी? मतलब व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप? I think my next step is just me just being myself and being on these platforms is setting an example in itself. But अभी रियल लाइफ की स्ट्रैटेजी अभी खोल दो तो क्या मज़ा फिर लोगों के लिए भी। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है अनाया। सो अनाया, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू। अनाया, व्हाट वाज द रीज़न चूजिंग राइज एंड फॉल? टू बी ऑनेस्ट, लाइक बाकी शोज़ के भी ऑफर्स आए थे, बट राइज एंड फॉल में एक नया ट्विस्ट था कि यहाँ पे गेम प्ले भी होगा अलॉन्ग विद ड्रामा एंड इन रियलिटी TV एज वेल। वो जो ड्रामा के साथ ये जो नया एस्पेक्ट आ रहा है, लाइक विद पॉलिटिक्स, लाइक मनी एंड लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज playing this game along with it as well. So एक नया एक्सपीरियंस and I thought कि I should try something like this. वेल, आप जो उम्मीद से गए थे इस शो पर, क्या वो आपका मोटिव पूरा हुआ, आपको लगता है? आई थिंक मैं तो बस एज एन एक्सपीरियंस ही देखने जा रही थी, एंड आई थिंक मैं बहुत सीख चुकी हूँ कि रियलिटी शोज़ कैसे चलते हैं, रियलिटी शोज़ में कैसे बात करनी रहती है, हाउ यू हैव टू बी लाइक, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट रियलिटी शो भी था, तो आई थिंक आई हैव अचीव दैट। यस। ओके। वेल, आप जब इविक्ट हुए थे तभी अर्जुन आप दोनों से, अहाना से और आपसे दोनों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और उन्होंने एक टाइट हग भी किया। तो अर्जुन के साथ अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ आपकी, तो उतना ही क्लोज है जितना आकृति के साथ है? क्योंकि फर्स्ट डे से हमने देखा आप और आकृति एक अच्छा कनेक्शन बना चुके थे। सो उतना अर्जुन के साथ बॉन्ड आपका है? डेफिनेटली, आई थिंक सभी के साथ ही बहुत अच्छा बॉन्ड बना है मेरा इस शो में, बट अर्जुन और आकृति जो है वो बहुत अच्छे से दोस्त बने, इवन आरुष फॉर मैन इन फैक्ट। सो या लाइक अर्जुन के साथ अपनी नॉर्मल या पर्सनल बातें शेयर करना, उनका अंडरस्टैंडिंग मिलना और उनका सपोर्ट भी मिलना साथ में, इट वॉज रियली ग्रेट थिंग फॉर मी। सो या अहाना के साथ आप इविक्ट हुई तो आपने सोचा था कि लाइक आपका इस हफ्ते इविक्शन होगा आफ्टर 21 डेज? टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, बिकॉज जो भी इविक्शन भी हुआ वहाँ पे मैं लास्ट थी नॉमिनेट होने के लिए, और वहाँ पे 5 लोगों को भी नॉमिनेट किया गया था और उसके ऊपर से 2 लोगों को वोटिंग से सेव भी कर दिया था। तो मुझे कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा साइड लाइन फील हुआ, बट आई थिंक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, एंड आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। वेल, आपको कभी भी पेंट हाउस में जाने का चांस नहीं मिला, आपने अच्छे सारे टास्क अच्छे से किए, उनको आपने जिताया भी, जिस की टीम से आप थी उनको जिताया भी। बट क्या लगता है आपको, क्या एक ऐसी चीज़ थी जिस वजह से उन लोगों ने आपको कभी कंसीडर ही नहीं किया पेंट हाउस में आने के लिए? आई थिंक ऐसी तो कोई बात नहीं थी, मैं बहुत बार कंसिडर हो रही थी पेंट हाउस के लिए, बट मेरी स्ट्रैटेजी वही खुल गई जब ब्रीफ केस का मोमेंट आ गया, एंड लोगों को लग रहा था कि जो भी पेंट हाउस में था उनको लग रहा था कि मैं एक बहुत सेफ प्लेयर रहूँगी या तो उनके स्केपगोटेबल पर्सोना रहूँगी, और मैं वो पोर्ट्रे भी कर रही थी कि मैं ईजिली मैनिपुलेट हो जाऊँगी या ऐसे करूँगी, वैसा मेरा गेम प्ले चल ही रहा था। बट जिस दिन ब्रीफ केस का हुआ और मैंने अपना स्ट्रैटेजी बताया सभी वर्कर्स को, वो तब मुझे आइडिया नहीं था कि रूलर्स भी ये सब देख रहे हैं। ओह ओके। वरना आई वाज श्योर कि वो मुझे लेते, कुबरा को नहीं लेते। सो वहाँ पे आई थिंक गेम थोड़ा सा पलटा, बट या। कौन लगता है आपको पेंट हाउस में रहने लायक नहीं था? अगेन नाउ आई थिंक जिस तरह से अहाना ने आके ऊपर की सारी खबरें दी थी बेसमेंट में, आई थिंक कुबरा ही थी जो
डिजर्व नहीं करती थी। कुबरा एंड धनश्री फॉर सम इंस्टेंस, बिकॉज धनश्री भी जिस तरीके से वो गेम खेल रही थी वो बहुत फॉलो कर रही थी, एंड उसकी स्ट्रैटेजी भी मैं समझ सकती हूँ कि वहाँ पे आपको अरबाज और आदित्य ऑलरेडी डोमिनेट करे तो उनको फॉलो ही करना बेस्ट है, क्योंकि मैं वो नीचे ही कर रही थी। नीचे तो मैं अपने एलिमिनेशन के लिए मुझे सेफ रहना था, इसके लिए मैं एक बहुत कॉर्डियल गेम खेल रही थी, बट जैसे ही मेरा मौका आता ऊपर आने का, आई वाज डेफिनेटली गोना बाउंस। ओके, Yes. बट वो मौका नहीं मिला अब। बिल्कुल नहीं। वेल अगर ऊपर आने का मौका मिलता है तो आप किसे सबसे पहले पेंट हाउस बेसमेंट में भेजती? अगेन मेरा वही स्ट्रैटेजी रहता कि ये जो ट्रायो बनाए ट्रायो जी। को पहले अलग करो, फिर वहाँ पे जाके आगे गेम कैसे बढ़ता है, कौन लोग कैसा गेम खेल रहे हैं। ट्रायो इज अरबाज, अरबाज, धनश्री। आदित्य एंड धनश्री। Yeah. सो वो ट्रायो ही पहले नीचे भेजने का प्लान था, उसके बाद जाके मे बी अर्जुन को ऊपर लेके आती, क्योंकि अर्जुन डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी ऑन टॉप। एंड जब बास्केटबॉल टास्क भी हुआ था तब मैं बोल रही थी कि अर्जुन को नहीं लाना चाहिए नीचे, एंड मैं ग्लैड थी कि मैं अर्जुन के लिए खेल रही हूँ क्योंकि मैं अपना 100% दे पाई। एंड उसके साथ ही आकृति और कुबरा ने बीच में जो स्ट्रैटेजी बनाई कि अर्जुन को ही नीचे लाना है, दैट वाजंट अ गुड मूव एट ऑल, क्योंकि आकृति का पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट चालू था अर्जुन के साथ, तो वो एंगल लेके आए, बट वो सोच ही नहीं रही कि आगे जाके जो ट्रायो ऊपर बना उनको तोड़ के नीचे लाएंगे तो हमारा ही इसमें भला होगा, Right. हमारे ही आगे जाके फ़ायदा होगा। बट वो एक थिंग की वजह से अर्जुन नीचे और फिर गेम थोड़ा वापस से चेंज हो गया। आई थिंक अर्जुन ऊपर ही रहते और आदित्य नीचे आते तो गेम में और मज़ा आता। हाँ वेल मैं आपकी अगर थोड़ी बहुत बात, जिस तरह से आप एलिमिनेट हुए और आपने कहा कि बाहर जाने के बाद अपने हक के लिए आप लड़ोगी और हाँ। एक बार तो वर्ल्ड कप आपको जीत कर लाना ही है। Yes. सो ये जो सारी चीज़ें, अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करूँ, क्रिकेट की बात करूँ, सो अब किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हो और क्या मिल भी रही है, नहीं मिल रही है? व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? अगेन मैंने ऑलरेडी मेडिकल रिपोर्ट्स प्रोवाइड किए, ट्रांजिशन करने के बाद जो भी मेरे परफॉर्मेंस लेवल्स है वो फीमेल रेंज में ही बैठते हैं। ओके, एंड फॉर्मल लेटर भी लिख चुकी हूँ मैं बीसीसी और आईसीसी, और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है उनकी तरफ से। तो मेरे पास स्किल है, मेरे पास अनफेयर एडवांटेज भी नहीं है, तो मुझे जगह क्यों नहीं मिल रही खेलने को? यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ही हो रहा है इन सम वे। एंड जबकि देखिए कि इंडिया इतना आगे बढ़ा है क्रिकेट में, एंड हमारे लिए रूल्स भी नहीं है यहाँ पे, हमारे लिए कोई रिकग्निशन नहीं है रूल बुक में। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी है वो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड में ऑलरेडी रूल सेटअप है ट्रांस वुमेन के लिए कि वो विमेंस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज उनका हार्मोन लेवल्स इज ऑल सॉर्टेड। या एंड मैंने वो करने के बाद भी एक्स्ट्रा एविडेंस भी प्रोवाइड किया कि हम मेरे पास यहाँ पे कोई अनफेयर एडवांटेज है नहीं। सो ये सब करने के बाद आई एम स्टिल होपिंग, स्टिल गोना फाइट, स्टिल गोना रेज माई वॉइस टुवर्ड्स इट, एंड मुझे इंडिया के लिए तो वर्ल्ड कप ज़रूर उठाना है एक दिन। व्हाट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से वो आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं? डू यू थिंक समथिंग इज इंटरनल और जस्ट बिकॉज ऑफ योर ट्रांजिशन? आई थिंक पीपल आर्ट अवेयर अबाउट दिस, सो अगर वो ये डिसीजन भी लेते हैं तो लोगों का कैसे रिएक्शंस रहेंगे? लोगों को पहले तो बात अवेयरनेस ही नहीं इस चीज़ों के बारे में, वो एक चीज़ आ जाती है इस फैक्टर में, तो आई थिंक दे डोंट नो हाउ टू हैंडल और दे स्कैर्ड टू डू इट। ओके वेल आपके फादर की अगर मैं बात करूँ तो हाँ। आपके फादर को आपने कन्विंस करने की कोशिश की थी फॉर दिस क्रिकेट? बिकॉज जो Yes. इनिशियली आपके साथ हुआ था ट्रांजिशन के बाद, हाँ। आपने कहा था उन्होंने डोर्स बंद कर दिए थे आपके लिए। पापा ने डोर्स तो नहीं बंद किए थे मेरे लिए, बट उन्होंने बोला था कि मेरे लिए कोई जगह नहीं रहेगी जी, क्रिकेट में। जी। एंड ये लड़ाई और जर्नी है वो मेरी खुद की है, तो इसमें मैं पापा को भी नहीं इन्वॉल्व करना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा जर्नी है, मेरा स्टैंड है एंड मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसमें डैड का कुछ इंटरेक्शन तो है नहीं, बस ये खुद की लड़ाई है बेसिकली। सो आपने कभी बात करने की कोशिश? बात करने की कोशिश की, बट उनका स्टांस तो वो है कि मत ही खेलो क्योंकि चांस नहीं मिलेगा। ओह ओके, बट आपने इसके अलावा भी और भी बात की थी आपकी एग फ्रोज़न करने की, इसको हम आपने फ्रोज हाँ। किए हैं। आगे हम अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, आपके कुछ आप किसी के लिए कुछ रूट कर रहे हो या कभी आप प्लान कर रही हो बेबी के लिए, सैरोगेसी के लिए? सरोगेसी के लिए तो बहुत टाइम है, मैं तो वो बस एक सेकेंडरी ऑप्शन ओपन रखी हूँ खुद के लिए, क्योंकि आप जब ट्रांजिशन करते हो यू कांट बी अ बायोलॉजिकल पेरेंट, करेक्ट। तो ये ऑप्शन मैंने खुद के लिए ओपन रखा है। भले ही लोगों के नज़रिए से मतलब बहुत
लाइक कुछ नया ही हो गया है क्योंकि लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बट आई एम तो जस्ट लुकिंग फॉर नॉर्मल रिलेशनशिप ना. शादी एंड बच्चा वगैरह तो बहुत आगे की बात है. मैं तो बस वो अभी 24 साल की, सो मे बी इन माई 30s और समथिंग आई माइट. आई थिंक सो लोगों को अवेयरनेस हर चीज़ का है बट लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. वो भी चीज़ है, लाइक लोगों को पता है बट वो समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं जी. चाहते. तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है और बहुत प्ले आउट करती है हमारे सोसाइटी में भी, क्योंकि आप रियल चेंज लाते हो वो पेशेंस से आती है और अवेयरनेस और एजुकेशन से ही आती है. अनाया, ये जानना चाहूँगी आप जितनी काम हो और आपने जो भी गेम भी खेला बहुत कामली खेला, आप पहले भी ऐसी ही थी या अब भी मतलब ट्रांजिशन के बाद ये सारी चीज़ें चेंजेस आई है आपके अंदर? जब मैं क्रिकेट खेलती हूँ तब मैं बहुत अग्रेसिव हो जाती हूँ. वो दिखा हमें. हाँ तो बट बिसाइड्स दैट मेरा नेचर ही वैसे कि मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, बट मैं बोलने से ज़्यादा करने में बिलीव करती हूँ. एंड जो भी मैं करती हूँ वो ग्राउंड पे करी हूँ आज तक. तो मेरा वही स्टांस है, वही फिलॉसफी है, मेरा वही नेचर है अभी तक लाइफ में. बट ये शो पे रहने के बाद में मैं समझ चुकी हूँ कि यहाँ पे आपको और वोकल होना पड़ता है और बहुत ब्लंट भी हो सकते हो आपको चाहिए तो. बट बीइंग माय फर्स्ट रियलिटी शो एज वेल, मुझे इतना आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में. वेल शो में ना बाली ने ही और शी को लेके नैनदीप के साथ कुछ किया था और नैनदीप ने इसको कहा भी था आप ही शी को ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, आप इनको डोमिनेट मत करो, बहुत सारी चीज़ें वो कुछ तो बात हुई थी उसको लेकर. आप अगर ऊपर होती पेंट हाउस में तो आपको लगता बाली भी आपके साथ ऐसे ही ट्रीट करता, और अगर वो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रेज करता आपके अगेंस्ट तो आपका क्या होता रिएक्शन? आई थिंक जब वो बेसमेंट में आया था ये सब बातें हो चुकी थी ऑलरेडी. यस. मैंने उसको सभी अच्छे से समझाया मेरे खुद के बारे में, और जैसे ही मैंने उसको मेरी जर्नी के बारे में समझाया सब कुछ, वो खुद ही अंडरस्टैंड करने लग गया. ओके. एंड उसके तरफ से कुछ नेगेटिव रिमार्क्स नहीं आए, कुछ फनी कमेंट्स नहीं आए. एंड आरुष और पाली दोनों ने ये चीज़ बोली कि लाइक हमारा कुछ नज़रिया अलग था आपको मिलने से पहले, बट आपको मिलने के बाद हमें पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ें नॉर्मल रहती है एंड देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट और वरीड अबाउट, एंड दे रिस्पेक्ट मी बेसिकली. तो वो जो चेंज आती है, आप टीवी शो पे जाके लड़ाई करोगे तो वहाँ से चेंज नहीं क्रिएट होती. चेंज क्रिएट होती है जब आप पेशेंट रहते हो, उनको अवेयर कराते हो चीज़ों के, और फिर उनके हाथ में कि वो समझे या ना समझे. एंड आरुष और पाली की जो बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है, उन्होंने भी ये एक रिस्पेक्टफुल चीज़ को इतने अच्छे से हैंडल भी किया, समझा भी. तो उसके बाद जाके जो उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया उनके फैंस के लिए भी, आई होप कि वो उनके आपस में जो भी ट्रांस या LGBTQ कम्युनिटी से वो उनके लिए भी वो स्टैंड ले. वेल बाहर तो आप आ ही गई हो, लेकिन अब LGBTQ की कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, तो आप उनके लिए क्या करना, क्योंकि कुछ कंटेस्टेंट्स को भी ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, बाकी सब ऑलमोस्ट शायद से लोगों को अवेयरनेस है इस चीज़ की. सो ये अवेयरनेस के लिए आप क्या करना चाहूँगी, मतलब व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप? I think my next step is just me just being myself and being on these platforms is setting an example in itself. But अभी रियल लाइफ की स्ट्रैटेजी अभी खोल दो तो क्या मज़ा फिर लोगों के लिए भी. सो रियलिटी शोज़ आगे करने की कुछ सोचा है आपने? डेफिनेटली मैं सोच रही हूँ मे बी झलक दिखला जाए या खतरों के खिलाड़ी करूँ, क्योंकि वो और टास्क और एक्शन बेस्ड है. एंड मेरी पर्सनैलिटी जैसे मैं रेडी हो जाऊँगी, मे बी वन डे बिग बॉस भी कर लूँ. ओके, मतलब अभी बिग बॉस के लिए आप रेडी नहीं हो? या सो व्हाट इज़ द वन थिंग जो बिग बॉस के लिए आपको रेडी करना बहुत ज़रूरी है? अगेन लाइक मेरा नेचर ही वैसा है कि आई डोंट रियली फाइट और मैं ड्रामा क्रिएट नहीं करती. एंड बिग बॉस इज़ अ शो वेयर यू नीड टू थ्राइव अपॉन दैट. तो मैं तो बस फिलहाल अपने पे ही फोकस कर रही हूँ. एक्टिंग वर्कशॉप्स करूँगी, अभी डांसिंग शुरू करूँगी. सो यू माइट सी मी सून एक्टिंग इन सम शो और अ मूवी. ओके, होप फॉर द बेस्ट फॉर दैट. बट इसी के साथ साथ कौन लगता है आपको डिजर्विंग है और टॉप 5 में रह सकते हो, और टॉप 5 के नाम बता दीजिए. टॉप 5 आई थिंक अर्जुन, अरबाज, आदित्य, आकृति एंड नयनदीप. ओके, दीज आर माई टॉप 5. और विनिंग क्वालिटी किस में लगती है? अर्जुन में लगती है, क्योंकि अर्जुन के पास ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है और वो शोज़ जीत चुके हैं पहले, और उनको पता है कौन से मुद्दे पे कैसा पॉइंट रखना चाहिए उनको गेम पे कंट्रोल रखने के लिए. तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट अबाउट हिम. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज़ ऑल्सो गॉन डाउन एंड स्टूड बैक अप. ही प्रूव्ड हिमसेल्फ मल्टीपल टाइम्स.
सो देखते अभी आगे गेम कैसे चल रहा है एंड आई होप ही विंस। अर्जुन की वाइफ से बात हुई थी आपकी और बेटे के लिए कुछ कहा था उन्होंने आपसे? मेरे साथ तो उनके बारे में बात नहीं हुई, बट भले ही हमने एक्सपीरियंसेस शेयर किए उनके, उन्होंने बताया कि हाउ मच ही मिसेस हिज फैमिली, स्पेशली हिज सन एज वेल। तो लाइक अहाना के साथ उनकी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, 20 साल के दोस्त थे, तो उनसे उन्होंने जाके बोला कि अयान और नेहा को मेरे से हाय बोलना, गले लगाना। सो दैट वाज रियली स्वीट। आपके लिए घर में कौन सा ऐसा मोमेंट था, कौन सा टाइम था ऐसा जब आपने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस किया और बहुत टफ मोमेंट था आपके लिए वो घर में? आई थिंक ऐसा कोई मोमेंट नहीं था मेरे लिए। आई वॉज जस्ट इन इट एंड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ और मुझे क्या करना है आगे बढ़ने के लिए। ऐसा कुछ मोमेंट नहीं था मैं किसी को मिस करी थी, मैं तो एन्जॉय करी थी, भले वो टफ सिचुएशन हो। आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग माई सेल्फ। वेल चलिए, लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहोगे? आई वुड जस्ट से लाइक थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। आपकी वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ एंड प्लीज़ कीप शावरिंग योर लव।